हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे एसोसिएट ट्रिकी मैथ पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये अनुपात और समानुपात से होने वाला है। जैसा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अभी आपका पहला जो वीडियो है वो आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन जितने टाइप से बना सकता था हर टाइप में बता दे रहा हूँ। मैटर करता है कि आप टाइप पढ़िए, सवाल ना पढ़िए, क्योंकि आपको टाइप नहीं मालूम रहेगा तो आप सवाल बहुत पढ़ के जाएंगे, बदल कर दे देगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। आइए, अनुपात और समानुपात, जैसे कि रेशियो अलग होता है और डबल रेशियो को समानुपात कहते हैं। दो रेशियो आपस में बराबर रहता है और समानुपात कोई प्रतीक होती है। आइए इनका कुछ आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। इनमें खास पॉइंट ये पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। खास पॉइंट ये पढ़ेंगे इनमें जैसे आपको दिया ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते मान लेते हैं डी कहा। तो अनुपात का मतलब आपको हमने पहले बताया बटा होता है। तो ए बटे बी बराबर क्या होगा, सी अपान डी होगा। अगर गुणा करेंगे तो ए डी बराबर बी सी होने वाला है, यहाँ यही होगा। और दूसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं उसको बताता रहूँगा। ये सवाल लगाएंगे, जो थ्योरी जरूरत पड़ेगा मैं उसी में बता दूंगा। तो ये पॉइंट ध्यान देना है। इसको हमने कहीं ऐसे सवाल भी नहीं है, लेकिन आएगा तो देखा जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए, ये जो चार टर्म है ए कामा बी कामा सी कामा डी, चार पद है, ये पहले सवाल में फॉलो कराएंगे, इसलिए थोड़ा आपको हमने बता दिया। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, मैटर करता आप ये जानते रहें, बस ये जानने तो ये बना लें, क्योंकि वहीं से ये बनता है, यहीं से ये बना है। क्योंकि हर बच्चा जानता है रेशियो का मतलब बटा, रेशियो का मतलब बटे होता है। इसको मिट दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन पर मुलाकात करते हैं। तो पहली क्वेश्चन से मुलाकात किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर लिखा है, किसी समानुपाती के तीन पद, समानुपाती मतलब वही जो लिखे थे अभी, ए अनुपाती बी बराबर सी अनुपाती डी, यही होता है समानुपाती पद का मतलब हुआ कि चार पद है, एक दो तीन पद, या चौथा पूछ रहा है। तो आपको पहले बता दिया कि ए बराबर 4 है, बी बराबर 6 है, और सी बराबर कितना है 8 है, और डी बराबर नहीं तो यक्स जानते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है समानुपाती का चिन्ह क्या होता है, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी होता है। इसको और एक तरीके से बताए थे, ए अपान बी बराबर सी अपान डी, और तिरछा गुणा करके भी बताए थे कि ए डी बराबर बी सी। क्लियर हुआ? तो आपको मालूम है ए कितना है 4, डी कितना है ज्ञात करना है, बी कितना है आपकी 6, सी कितना है आपकी 8। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यक्स बराबर 6 दूनी 12। ऑप्शन मिलाइए 12 कौन है, ए करेक्ट है। तो टाइप नंबर 1 एकदम माइंड में बैठा लीजिए क्वेश्चन। जब कोई टर्म पूछेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ न दिया हो, तो चार पद में से एक पद नहीं देगा तो लॉजिक यही लगेगा हर सवाल में टाइप नंबर 1। ये दिमाग खोपड़िया में बैठा लीजिए। आगे देखते हैं, ए अनुपाते बी, एक पॉइंट ध्यान देना, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी लिखा है। तो आपको बोले ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए। तो क्या ऐसा है का? बिल्कुल है। ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 5। तो जब ये बी वाला सेम रहता है तो आपको मालूम है कि 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5, ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, 2 3 5, ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, ए अनुपाते बी। अब यहाँ देखेंगे बी नहीं बराबर है, तो क्या करेंगे, बी नहीं बराबर है, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5। अब मैटर फंस गया कि b बराबर है ही नहीं। तो b बराबर नहीं है तो क्या b बराबर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे। b बराबर करने के लिए इनमें से 4 से कर दे, 4 तिहाई 12, इनमें 3 से कर देंगे, 3 चौक 12। b को देखना है तो फाइनल कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 रेशियो 5 तिहाई 15। इसको काटेंगे 8 रेशियो 12 रेशियो 15, ऑप्शन मैच कराइए 8 12 15, डी करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे एक रेशियो ए रेशियो बी बराबर कितना दिया आपको, 4 रेशियो 5, और बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 8। वही बोल सेम टाइप का क्वेश्चन। तो देखेंगे बी बराबर करने के लिए 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे
5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ से बराबर है, यहाँ से बराबर, इसको यहाँ करना है, सॉरी यहाँ से। तो फाइनल कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 रेशियो 5 तिहाई 15। ऐसे इसका देखेंगे 5 तिहाई 15 और 8 पंचे 40। इसको मेन देखेंगे बराबर होगा तो 12 रेशियो 15 रेशियो 40, 12 15 40, 12 15 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। इनमें आपको x बराबर 4 दिया, y बराबर 5 दिया। तो आपको मालूम है कि 3x प्लस वाई रेशियो का मतलब बटे 5x प्लस 3y। तो बताइए x कितना है, 4, 3 गुणते 4 प्लस 5, नीचे 5 गुणते 4 प्लस 3 गुणते 5। तो 4 तिहाई 12 5 19, 5 चौ 20, 12 5 17, सॉरी यहाँ 17 होगा। तो 4 तिहाई 12 5 17, याद है 5 चौ 20, 20 और 35, 35, तो 20 और 35 45। ऑप्शन नहीं है 20 35, तो मैटर करता है 5 या 6, सॉरी 5 या 15 होगा। 5 चौ 20 और 5 या 15 तो आएगा 35, ये ध्यान देना है। तो 17:35, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। मैटर करता है इसमें, क्या यही लॉजिक इसमें लगेगा? अब काफ़ी बच्चे कमेंट बताइए एक बार, 5 मिनट दे रहा हूँ, कितना आएगा आंसर? तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सर जी ए बराबर ये है, बी बराबर ये है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ए और बी पूछा है, तो ऐसा लग रहा है कि ए और बी, तो यहाँ ए और बी का है ए प्लस बी बटे बी प्लस सी। बच्चे सोच रहे होंगे ए और बी, तो इसका मतलब 5 हुआ, 3 2 5 ए बी हो गया। बी और सी का, तो बी वाला 4 ले लेंगे, सी वाला इसको ले लेंगे, तो मैटर करता है। तो सोचेंगे क्या यही मैटर फंसेगा इसमें? बताइए कितना आंसर आएगा, मैं भी बता रहा हूँ। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि 3 2 5 और बी वाला मान लेते हैं, तो बी और सी 5 बटे 9। काफ़ी आंसर गड़बड़ हो रहा है, तो बताइए कैसे होगा? इनमें डिटेल बता रहा हूँ इसको। ऐसे क्वेश्चन एकदम दिमाग में धंसा लेना है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। क्यों? क्योंकि अभी ये बराबर नहीं है। तो पॉइंट ये देखा जाए, अगर ए बटे बी बराबर 2/3 होता और बी बटे सी बराबर 2/5 होता, तब तो ये हमारा जो पूछा था ए प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर ए और बी 3 2 5, बी और सी 5 2 7, यही करेक्ट हो जाता। लेकिन गलत है, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि ये बी समान नहीं है। और जब समान नहीं रहेगा तो समान पहले करना सीखिए, और कैसे इधर पीछे बताया गया। आइए पहले समान करते हैं। तो बताइए यहाँ लिखेंगे भैया ए रेशियो बी बराबर 2/3, बी रेशियो सी बराबर 4/5, बराबर पहले करने के लिए यहाँ 4 से यहाँ 3 से, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी यहाँ रेशियो 4 तिहाई 12, यहाँ 4 तिहाई 12 रेशियो 5 तिहाई 15। अब आपको मैटर समझ में आया कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 8 रेशियो 12 रेशियो 15। आपको मालूम है ए बराबर 8, बी बराबर 12, सी बराबर 15। अब आपसे कहा ए प्लस बी बटे बी प्लस सी बताइए। ए कितना है 8, बी है 12 और बी है 12, सी है 15। जोड़ेंगे तो ऑलरेडी कितना आपका हो जाएगा 20 बटे आपको हो जाएगा 27, और 20 बटे 27 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सार लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ मैटर ये करता है यहाँ कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3 ठो आपको दिया है। आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। मैटर करता है ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7। तीनों को जोड़ो, 7 3 10, 4 14, माने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 आ गया, सी बराबर 7। ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी बराबर 14 रेशियो 7, काटेंगे 2 रेशियो 1। गर्दा मुड़ा। आइए देखते कहाँ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
ये ध्यान देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गर्दा उड़ाने का प्रयास करेंगे। ए और बी पूछा लेकिन दिया नहीं है अभी, तो आपको जान मालूम है 3a + 5b = 5, 3a - 5b = 1। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये कट गया तो 6a बराबर कितना आ गया 6, काटिए पीटिए, a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर 1 आ गया तो यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे 3 × a + 5b = 5, तो उधर जाएगा आपका, तो 5b = 5, ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 5b बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ऑलरेडी b बराबर कितना आ गया 2/5। आपसे पूछा a अनुपात b, a अनुपात b का मतलब a/, यहाँ लिखेंगे a का 1, b का 2/5, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये कहाँ जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मैटर करता है, तो आ जाएगा कितना 5:2, तो 5:2, हाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब आपकी समीकरण देगा, समीकरण कक्षा 9 का टॉपिक है, 9 सिलेबस मॉडल है ये। आगे देखिए x रेशियो y = y रेशियो z, तो ये गर्दा बापू क्वेश्चन बनाइए इसको। आपको मालूम है x/y = y/z, तो y² बराबर कहा जाएगा xz, ये ध्यान देना, तिरछा मल्टीप्लाई किया गया। पूछा आपसे x² रेशियो y², तो आपको मालूम है x² तो आपका कितना है, x² ही रहने दीजिए, रेशियो y² कितना है, ये स्क्वायर है, तो y² का मतलब x और z का होल स्क्वायर। तो यही क्लियर हुआ, तो इसको कौन सा ये पूछा, x² यही रहने, y का सही है, तो यहाँ लिखेंगे x² बराबर, तो यहाँ लिखेंगे x² और z², ठीक है। तो यहाँ आपका कट जाएगा, थोड़ा एक बार इसको बना लीजिए, तो देखिए थोड़ा इसको किताब में देखिए थोड़ा मैटर करता है कि यहाँ देखते हैं x², ये पूछा y², तो y² भाई xz पूरा रख देना है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, बस ध्यान देना है। तो स्क्वायर जब नहीं करेंगे, इसको हटा दीजिए कोष्टक को, तो आपको देखा है कि x² का x × x करेंगे और अनुपाते xz, एक x कट जाएगा, x रेशियो z, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, x रेशियो z, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये ध्यान देना। इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन टपका हुआ है, मैं चाहता हूँ एक बार 5 सेकंड लीजिए और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए बस। अब मैटर करता है यही सेम लॉजिक, a/b = b/c × b² = ac। चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन? आइए देखेंगे, a⁴ रेशियो b⁴ पूछा है, तो a⁴ रहने दीजिए, रेशियो b⁴ करने के लिए इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, b⁴ बराबर ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ac का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1/4 रेशियो a² और c², ऑलरेडी a² कटेगा, a² रेशियो और आ जाएगा c², a² रेशियो c², ऑप्शन नंबर कौन है, डी आपकी करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ये और ये जमीन आसमान का अंतर है दोनों क्वेश्चन। काफ़ी बच्चे पहले मार चुके होंगे कि सर ये पहला सही है, तो आइए देखते हैं, पहला नहीं सही है बाबू, आगे देखते हैं। मैटर करता है ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो इसके लिए लिखने के लिए से आपको दे दिया कि A बराबर B बराबर C, तो आपको अगर इसका रेशियो निकालना है तो इसके रेशियो BC रेशियो AC रेशियो AB आंसर होगी। तो इसी लॉजिक पर है ना ये, इसका अगर निकालना है इसको छोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 4 तिहाई 12, रेशियो B का निकालेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, अगर रेशियो C का निकालना है तो 4 छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 12 8 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए आगे देखते हैं, इनमें ध्यान देना है, जब क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि a/a बराबर b/b बराबर c/c, आपसे अगर पूछे कि a रेशियो कैपिटल, आज पूछे a रेशियो b रेशियो c बराबर a रेशियो b रेशियो c,
आपको आंसर मालूम हो गया होगा तब आपकी आंसर कौन हो जाएगी, आपका कितना है नीचे 3:4 और आपकी 7 है 3 4 7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन अगला आ गया है। मैटर ये करता है इनमें आपको बटे में दिया है, रेशियो आपको जो बटे में दिया है ये दिया है। अगर देखा जाए इस आपको वैल्यू दिया तो इसके बटे में भी होगा, इसके भी होगा, इसके भी होगा। अगर पूछा x अनुपात y अनुपात z बराबर, तो इसका आंसर पलट देंगे क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो और 1/3 रेशियो 1/5 ऑप्शन है का। अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है, चलिए नया लॉजिक लगाइए, ऐसे नहीं तो एक नया होता है x रेशियो y रेशियो z। अगर इसको बटे से हटाना चाहते हैं तो इसके स्थान का लिखेंगे 5 तिहाई 15, इसके स्थान का लिखेंगे 5 दूनी 10, इसके स्थान का लिखेंगे 3 दूनी 6। देखिए ये ऑप्शन है का, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। मैटर करता अगर आपके बहुविकल्पी में ऐसा देगा तो सही रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं देगा। अगर आपको भिन्न में दिया उसको भिन्न में नहीं लिखना है तो वो ऐसे करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देना a रेशियो b b रेशियो c, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है भैया। a रेशियो b बराबर 1/2, b रेशियो c बराबर 2/3, c रेशियो d बराबर 3/4। अरे भैया ये कॉमन है, मैटर करता है कि ये सारे काम इससे ये और इससे ये जब कॉमन है ए बी सी तो फाइनल कहा जाएगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ठीक है। तो आपके फाइनल कितना आ जाएगा 1:2:3:4 1 2 3 4 माई जी का जय जयकार। हुआ कि नहीं, तो माई जी का जय जयकार होने वाली सवालें कभी कभी मिल जाता है। तो 1 2 3 4 हो गया तो आपका कल्याण हो चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये भैया, अच्छा ये क्वेश्चन है ध्यान देना है। लिखा है a रेशियो b बराबर 2:3। हाँ आपको और क्या दिया है b रेशियो c बराबर 6:5। आज से पूछा a रेशियो b रेशियो c। लॉजिक मैटर क्या हुआ, 6 बनाना है भैया, एक में गुणा कर देना है तो ये 6 बन जाएगा। और 6 बनाना ही कैंसर हुआ आ जाएगा। 2 दूनी 4 रेशियो 3 दूनी 6, ये यही रहना 6:5। आंसर काटो 4:6:5 ऑप्शन मैच कराए 4 6 5 4 6 5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये आपको दिया है a/b बराबर c/d, माने a के स्थान पर इसको रख सकते हो और b का स्थान पर d को रख सकते हो। तो मैटर करता है मान लेते हैं ma प्लस nc बटे mb प्लस nd। सपोज मान लेते a के स्थान पर c रख दिया तो आपका क्या आ जाएगा mc प्लस nc है। नीचे अगर मान लेते b का स्थान पर d रख दिया तो md प्लस nd। तो क्या c कॉमन है, बिल्कुल m प्लस n, नीचे d कॉमन है m प्लस n, कट गया c/d। अच्छा c/d कौन है आपका बी करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। ये आपको मैं चाहता हूँ 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो कमेंट में करके जरूर बताइए। मैं आपको पूरा हिंट भी बता रहा हूँ कैसे करना है। करना ये है कि a इसका बटा ये है, इसका बटा ये है, इसका a/b बराबर c/d बराबर e/f। इसका कितना दिया 1:2, ये चारों का वैल्यू 1, नीचे का वैल्यू 2। तो आपसे पूछा क्या है 3 गुणता a कितना है 1, प्लस 5 गुणता c कितना है 1, प्लस 7 गुणता e कितना है 1 और बटे ये, इसका मतलब होता है बटे। यहाँ लिखे 3 गुणता b 2, उसके 5 गुणते d 2, प्लस 7 गुणता f 2। तो यहाँ 3 5 3 8 5 कितना और 7 और कितना 5 3 8 8 7 15, नीचे 2 दूनी 4 और यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 7 दूनी 14। तो ये मैटर होता है कितना आपका आएगा 28। तो यहाँ लिखेंगे 28, तो काटिए एक बार
नहीं कटेगा क्या? ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है तो देख लेना है, इसको कमेंट में हमको बताइएगा। आपको हिंट भी दे दिए हैं तो आपका कट भी नहीं रहा। तो 1/b बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2। तो ये ध्यान देना है आपको सर, ए सी, अच्छा ध्यान देना है, इस गड़बड़ हुआ था लग रहा था, ए और सी, ए और सी और ई का वैल्यू चारों का एक हुआ, ए डी ये चारों का वैल्यू ये। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा 3 गुणते 1, फिर यहाँ लिखेंगे +5 गुणते सी कितना है 1, ई बराबर देखेंगे 7 गुणते 1, नीचे 3 गुणते बी भी आपका कितना है 2, फिर लेकिन 5 गुणते डी भी आपकी 2, 7 गुणते ये भी आपकी 2 है। तो आइए आगे देखते हैं, 5 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 7 दूनी 14। तो टोटल ये ऊपर कितना है आपका 15, 7 5 12 3 15, नीचे 14 26 और 1 30, काटिए भैया 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं चाहता हूँ कमेंट में इसका आंसर 100% आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब आपको इसका आंसर देना है, नोट करिए, लिख लिए इसको। ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ से समाप्त होने वाला है। आपके जो नए टॉपिक होने वाला है, नल और टंकी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला वीडियो आपके लिए तैयार होने वाला है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करिए, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ता है